अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आजकल चूँकि सबको पता है कि थर्ड वर्ल्ड वार, तीसरी आलमगीर जंग, जो एटमी जंग होगी, ये दुनिया के सर पर मंडला रही है। किसी वक्त भी ये जंग अचानक शुरू हो सकती है। तो उस वक़्त जब ये शुरू हो जाएगी तो लोगों को कुछ नहीं सूझेगा, तो कुछ ना कुछ जितना हम कर सकते हैं पहले इसका इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त दुनिया में क़यामत का समा होगा, हर तरफ मौतामौती होगी। जहाँ एटम बम गिरेगा वहाँ तो ज़मीन के अंदर तक कोई चीज़ नहीं बचेगी। उस जगह के रहने वाले, नज़दीक के रहने वाले, हर चीज़ फना हो जाएगी। फिर उसकी रेडियाई लहरें यानी ताबकारी असरात जो है वो हवा के ज़रिए इर्द गिर्द, कोई ताकत के मुताबिक कोई 10 मील तक सफ़र असर करेगा, कोई 5 मील तक करेगा, कोई 50 मील तक करेगा। वो जिस तक वो लहरें पहुंचेंगी वो फिर इंसानों को बीमार करेंगी। उनमें जल्दी बीमारी भी हो सकती है, उनमें अंदरूनी बीमारियां भी हो सकती हैं। ये एटमी ताकत अमूमन दिल पर पहले असर करती है, और इससे बचने के लिए आज कुछ आपको तरीके बताऊंगा और कुछ अद्वियात बताऊंगा। तरीका ये है कि सबसे पहले वो शख्स जो अंडरग्राउंड है, ज़मीन के सतह ज़मीन से नीचे है, वो इस के बाद असरात से बचा रहेगा। इसका असर जहाँ बम गिरता है फिर कुछ दिन उसका असर ऊपर रहता है, और जो अंडरग्राउंड होगा उसके पास अगर चंद दिनों का खाने का पीने का सामान होगा तो वो ज़िंदा रह सकेगा, पहली बात। दूसरी ये है कि यहाँ यूरोप में बेसमेंट जिसको कहते हैं, वो बेसमेंट भी महफूज तरीन जगह होगी। अंग्रेज़ी बोलने वाले मुल्कों में बेसमेंट कहते हैं, नॉर्वे वाले उसको सेलर कहते हैं, जर्मनी वाले उसको केलर कहते हैं। तो केलर, सेलर या बेसमेंट में आप अपनी अगर ज़रूरियात वहाँ रख लें तो काफ़ी बचत का इम्कान है। इस तरह दूसरा ये है कि जो मिसाल के तौर पर अगर अटैक शुरू हो गया है तो ज़मीन से नीचे जहाँ भी जगह है आपको, वहाँ आप लेट जाएं। गड्ढा अगर मिल जाए तो गड्ढे में भी ज़्यादा आप महफूज रह सकेंगे। ये सतह ज़मीन के ऊपर 1 फुट तक कोई चीज़ नहीं छोड़ता, इसकी लहरें असर करती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें सतह ज़मीन से नीचे जाने की, चाहे गड्ढा हो, चाहे गड्ढा खुद खोदा हो, चाहे बेसमेंट हो, चाहे केलर हो, चाहे सेलर हो। बहरहाल सतह ज़मीन से नीचे आपने जाना है। उस वहाँ तक आपकी जो हिफाजत, इसके बाद असरात से बचने के लिए आपकी हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि आप ज़मीन से, सतह ज़मीन के अंदर आपका बाजू, सर और सारे जिस्म हो। अगर एक थोड़ी सी ओट आती है वहाँ भी आप लेट सकते हैं, वहाँ भी आपकी कुछ बचत हो सकती है।
यानी कि लेटने से, ज़मीन पर लेटने से आपको, आप जहाँ भी हैं, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही, जहाँ भी है आप ज़मीन पर लेट जाएं, तो ये आपके लिए काफ़ी बचत का मूजब होगा। तो ये एक कम से कम मैंने बताया है ज़मीन पर लेटना, वरना अंडरग्राउंड जो है वो ही ज़्यादा बेहतर है। तो इस के लिए फिर आपने क्या करना है, 2 अद्वियात हैं होम्योपैथिक की, वो मैं आपको लिखी हुई हैं, वो मैं आपको, ये आप नोट कर लें। ये एक रेडियम ब्रोमाइड है, एक है कार्सिनोसिन। ये अद्वियात जो है ये इसके बद असरात से, इसके एटमी बद असरात से बचाने के लिए होम्योपैथिक में ये है, ये कबल अज़ वक्त खानी चाहिए। वो इस तरह खानी चाहिए, ये दोनों बारी बारी खानी चाहिए। एक दफ़ा रेडियम ब्रोमाइड अगर खाई है तो दूसरी दफ़ा आप कार्सिनोसिन खा लें। ये मैं अडल्ट के लिए, बड़ों के लिए जो 20 साल से ऊपर हैं लोग, उनके लिए ये है 1 लाख ताकत की, CM इसको बोलते हैं। CM ताकत की रेडियम ब्रोमाइड अगर आप खाएंगे तो 15 दिन के बाद आपने कार्सिनोसिन खाना है, फिर 15 दिन के बाद आपने रेडियम ब्रोमाइड खानी है। इस तरह वक्फा भी महीने का हो जाएगा, बारी बारी भी हो जाएगी। 2-2 खुराकें आप ज़रूर ले लें। ये हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर मैं कहता हूँ कि जो बड़े हैं वो 1 लाख की ताकत लें, और जो बच्चे हैं यानी 10 साल से नीचे, वो 200 ताकत की, यही अद्वियात 200 ताकत में ले लें, और हफ्ता बार ये ले लें, हफ्ते के बाद इसको बदल दें। इसी तरह जो औरतें प्रेग्नेंट हैं वो CM ना लें, वो 1000 ताकत की लें, बारी बारी, हफ्ते के बाद फिर दूसरी ले लें, फिर हफ्ते के बाद पहली ले लें, फिर हफ्ते के बाद दूसरी ले लें। इस तरह कम से कम 4 खुराकें आप अटैक होने से पहले इसको ख़त्म करते हैं। तो ये इसकी बचत के लिए होम्योपैथिक में अद्वियात हैं। और इसके अलावा, बल्कि इसके अलावा नहीं, ज़रूरी जो है वो दुआ है। तो अल्लाह ताला हम सब को इसके बद असरात से और इसके नुकसान से बचाए और महफूज रखे। तो ये थी मेरी गुजारिश आपके लिए। तो दुआ करें ये जंग ना ही हो, टल जाए। अगर होती है तो कम से कम ये तो हम करें कि एक अंडरग्राउंड होने का बंदोबस्त कर लें और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लें, और ये अद्वियात उसके बद असरात से बचने के लिए, क्योंकि एटमी असरात जो हैं वो काफ़ी देर का तक हवा में फिर बाकी रहेंगे। जहाँ एक दफ़ा एटम बम गिर जाता है, वो ताबकारी असरात जो हैं वो दूर तक जाएंगे और काफ़ी देर तक ये हवा में रहेंगे। जो जहाँ भी उनको मौका मिला वो इंसान को नुकसान पहुँचाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।